ठीक है, फिर चलो, टुडे इज़ द 11th लेक्चर ऑफ द फंक्शन। और 10 लेक्चर तक काम हो गया था जिसमें रेंज वगैरह सब हम लोग पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। और ऐसा हम मान के चलते हैं कि हम सिग्नम फंक्शन 11th क्लास में सब लोग पढ़ा था मेरे से। और जो नहीं भी पढ़ा था, कोई तकलीफ़ वाला बात नहीं है। सिग्नम फंक्शन बेसिक से पढ़ा करके फिर आपको जो भी क्वेश्चन इसमें टफ टफ बन सकता था वो करा देंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है ना, किसी बड़े बड़े क्वेश्चंस में कहीं इंटर कर जाता है, बस इसका कोई स्पेशली इससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो जितना जल्दी हो पाएगा हम लोग इस टॉपिक को निकाल के फिर जीआईएफ फंक्शन में इंटर कर जाएंगे। ओके। तो सिग्नम फंक्शन के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ आइडिया अगर पहले से है तो हम ये मान के चलते हैं कि तुम लोग को पता होगा कि सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये अगर x का वैल्यू जीरो नहीं है तो इट वाज मॉड x बाई एक्स, एंड इफ x इज इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज ज़ीरो। इट्स वेरी सिंपल, ये चीज़ आपको याद होगा, मॉड x बाई एक्स। एंड दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि मॉड x बाई एक्स ही होगा, x बाई मॉड x भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिग्नम फंक्शन, है ना। रिजल्ट क्या मिला ये तो दिख रहा है आपको। अब इसको थोड़ा बढ़िया से इसका देख लेते हैं कि क्या क्या आउटपुट पॉसिबल है। देखो, अगर x का वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब इसमें दो केसेस बन सकता है, x जीरो से बड़ा होगा या फिर x जीरो से लेस होगा, और तीसरा यहाँ दिख रहा है x का वैल्यू जीरो होगा। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव एग्जांपल ले लो, जीरो से बड़ा 5 ले लो, मॉड 5 5 बाई 5, 5/5 कितना होता है 1। x अगर निगेटिव हुआ तो ऊपर में 5 नीचे -5, तो ये कितना हो जाएगा -1। और अगर x का वैल्यू जीरो है तो इस पर जीरो लेना है, ये वाला नीचे वाला वैल्यू। तो सिग्नम फंक्शन का ना जो रेंज होता है, इसका रेंज में बस तीन ही लोग आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। तीन लोग क्या क्या होंगे, एक -1 होगा, एक 1 होगा और एक 0 होगा। ये हो गया इसका रेंज। बाकी इसका डोमेन क्या होगा सर, तो डोमेन में तुम x का वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकता है, नेगेटिव भी रख सकता है और जीरो भी रख सकता है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। सो सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे सिग्नम में अगर x पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट में 1 आएगा। तो बताओ, सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर 2 लिखा है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर 100 लिखा है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, क्योंकि 100 इज व्हाट, पॉजिटिव नंबर। सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर 10 टू द पावर 10 लिखा है तो भी रिजल्ट कितना आएगा 1। सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर 1/10 की पावर 10 भी लिखा है ना तो भी ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा सिग्नम फंक्शन के अंदर -3.5 आ जाए ना तो इसका रिजल्ट -1 हो जाएगा। सिग्नम फंक्शन के अंदर 10 टू द पावर -10 होगा, तो बताओ अंजलि शर्मा इसका रिजल्ट क्या होगा। बोलो। 10 टू द पावर -10 को 1/10 की पावर 10 लिख सकते हैं, और 1/10 की पावर 10 इज 0 पॉइंट समथिंग, जो कि 1 आ जाएगा। सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू 0 हो जाए तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिग्नम के अंदर अगर वैल्यू माइनस -100 हो जाएगा ना तो भी वैल्यू -1 ही होगा। बस इतना समझना था आपको। ठीक है, सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। बोला जाए क्या होगा, 1। देखो 1 नहीं होगा, है ना। सिग्नम फंक्शन का वैल्यू, सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर x पॉजिटिव हुआ, मतलब अगर x पॉजिटिव नहीं, अगर x का वैल्यू 0 नहीं है, x का वैल्यू 0 नहीं है तो आंसर 1 होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 हो गया ना तो उस केस में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसा लिख दे तो सिग्नम
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब रिजल्ट बताओ। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है, अब यहाँ जीरो भी हो जाएगा ना, तो जीरो प्लस 1 पॉजिटिव बन जाएगा। तो उस केस में अब ये कंफर्म हो गया कि आंसर 1 ही आएगा। ओके ओके, देखिए चलो बताओ, सिग्नम 5 की पावर x क्या होगा? बोलो। 5 की पावर x का वैल्यू हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इवन की जीरो भी नहीं होता है, इसलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा। वेरी गुड। चाहे 5 की पावर x हो या सिग्नम के अंदर e टू दी पावर x हो, वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है जी। ओके, इसका रिजल्ट सोचो, है ना। किसका सर? इसका सिग्नम के अंदर ln x लिखा हुआ है। नो, थिंक क्या होगा इसका आउटपुट। ln x का ग्राफ याद है? ln x का ग्राफ log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। ये x है, ये y है, और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ऐसा। ये जो वैल्यू होता है ये कितना होता है? 1,0। तो देखो 1 से ग्रेटर पे log का वैल्यू क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। 1 से बड़े पे, है ना। 1 से छोटा पे log का वैल्यू क्या दिख रहा है? नेगेटिव। और x इज इक्वल टू 1 पे log का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो सिग्नम ln x का वैल्यू कैसे होगा? अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया, 1 से ग्रेटर, तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 से ग्रेटर पे। और सिग्नम पॉजिटिव का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1। अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि ln 1 का वैल्यू 0 होता है, सिग्नम 0 0 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 1 से लेस है, मतलब इधर चलेगा यहाँ पर, और इधर गया तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो log का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और सिग्नम नेगेटिव का वैल्यू कितना होता है? -1। सो दिस इज योर आंसर। समझिए अंजलि? देखो सिग्नम का ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। एक ग्राफ बताते हैं आपको, समझिए पहले, समझने के लिए कॉन्सेप्ट। यहाँ लिखा है सिग्नम x, सिग्नम x का वैल्यू 1 -1 0 when x is greater than 0, x less than 0, x is equal to 0. So now if we want to draw the graph of this signum function, so just see, याद है ग्राफ सुपर्णा सिग्नम का? नहीं, ओके, तो समझिए ध्यान से सब लोग। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। किसी को याद है सिग्नम का ग्राफ? एनीबॉडी? देखो अगर x पॉजिटिव होगा, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो वैल्यू सिग्नम x का वैल्यू कितना है? 1 है। x ये 0 है ना, 0 से राइट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो उस केस में सिग्नम x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का मतलब हो गया 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये है ना ग्राफ y इज इक्वल टू 1 का। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका आउटपुट कितना आएगा? 0। तो ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा और ये वाला सर्कल ओपन रहेगा। और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटा हो जाएगा, तो आउटपुट कितना आएगा? -1, और -1 का ग्राफ इधर कहीं होगा। ठीक है, जिसमें ये वैल्यू तो क्लोज है, और x के वैल्यू 0 पे 0 आएगा, ये थोड़ी आएगा, तो ये वाला सर्कल खाली रहेगा। ऐसा ग्राफ कुछ याद आ रहा है किसी को?
नहीं याद आ रहा है। अच्छा नहीं बताए थे। ओके, तो यही ग्राफ होता है इसका ना। अगर x पॉजिटिव तो फिर ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू वन का, y इज इक्वल टू वन। x निगेटिव तो y इज इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ ये बन गया। और अगर जीरो होगा तो जीरो पे सर्कल भरेगा, ये दोनों सर्कल खाली रहेगा। ग्राफ देख के क्या लगता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ग्राफ देख के बताओ। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस को जहां तक कवर कर रहा होगा। तो तुम देखो ये जो लाइन दिख रहा है इसका पोर्शन ये पूरा कवर हो गया ना, और इधर से जीरो भी कवर हो गया, और इधर से नेगेटिव वाला पोर्शन के लिए ये पूरा पोर्शन कवर हो गया, ये पूरा। तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया, इसलिए डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और अगर रेंज पूछा जाएगा तो देखो रेंज में सिर्फ तीन ही लोग आए हैं। एक वैल्यू इस पूरे का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे यहाँ बन रहा है, ये जो कि कितना है, ये वन। एक प्रोजेक्शन कहाँ दिख रहा है अपने को, इस जगह पे, ये वाला है ना, ये पोर्शन। और तीसरा प्रोजेक्शन कहाँ पे दिख रहा है, वो ये पोर्शन है। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, इधर से अगर टॉर्च जलाएंगे तो इसका शैडो यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बना हुआ है, और इसका यहाँ बनेगा। तो तीन ही पॉइंट आएगा, और वो है माइनस वन, जीरो और वन। बस, सेट ओवर। ये तो पहले भी देख लिए थे कि रेंजेस का ऐसा आता है। क्या एक क्वेश्चन है, सिग्नम x इज इक्वल टू वन, फाइंड x। x बताओ, बताओ x क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, x का वैल्यू सर ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वन आ जाएगा। तो पहला इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर बन गया x ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट, अगर सिग्नम x प्लस वन लिख दें और इज इक्वल टू लिख दिया जाए, x प्लस टू कर देते हैं इसको, सिग्नम x प्लस टू, और यहाँ हो जाए माइनस वन। आपसे कह रहा है फाइंड x, तो सोचो कितना हो जाएगा। सिग्नम के अंदर का वैल्यू x प्लस टू का वैल्यू लेस देन जीरो होगा ना, तभी वैल्यू माइनस वन आ सकता है आउटपुट में। तो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x प्लस टू का जो वैल्यू है ना, इट शुड बी लेस देन जीरो। सो x लेस देन कितना हो गया, माइनस टू। x का वैल्यू माइनस टू से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री लिखा है और इज इक्वल टू वन लिखा है, नाउ यू फाइंड x, इट्स योर टर्न, करिए। देखो वन कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी तो वन आ सकता है ना। अब इसको सॉल्व करके इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज होगा ही नहीं, इसका d लेस देन जीरो आ रहा होगा। d लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा जो दिख रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप x का वैल्यू कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, इट विल बी ऑल रियल नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन, फाइंड x। इसको सब लोग निकालो, डू फास्ट। बाकी लोग भी निकालो जी, सब लोग का आंसर आना चाहिए। ऑल गाइस फाइंड करो।
यस, ऐसा हो गया। फैक्टराइज करेंगे, -2 -1 x -2 x -1 ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। लिखो सिग्नम x -5 का मॉड्यूलस -20 इज इक्वल टू 0। फाइंड x। हम्म 20 ना। x -5 का मॉडुलस -20 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि सिग्नम का आउटपुट 0 दिखा रहा है। तो x -5 इज इक्वल टू 20, x -5 इज इक्वल टू +-20, x -5 इज इक्वल टू 20 और x -5 इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू -15। ये आर आंसर। ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो सिग्नम x³ -4x² प्लस 3x इज इक्वल टू 1। x बिलोंग्स टू z। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5 से 10, क्लोज ब्रैकेट। नाउ सॉल्व इट। x का वैल्यू z में बताना, इंटीजर में। हम्म 8 नहीं आएगा, 7 सही है। x³ माइ, हाँ ये ऐसा होना चाहिए, -4x + 3 इट शुड बी ग्रेटर देन 0, x -3 x -1 ग्रेटर देन 0। सो नंबर लाइन बनाएं और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0 1 3, 0 1 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 0 से 1, 3 से इन्फिनिटी। ये अपना सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन अपने पास रेस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है, -5 से 10 तक ही जा सकते हैं। तो -5 कहीं इधर होगा और 10 कहीं इधर होगा, ठीक है। इसके इसके बीच में आंसर देखना है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा आंसर आ रहा है। तो देखो इसके बीच में आंसर 0 से 1 आ रहा है और 3 से ये कितना था 10 और ये -5 है ना। तो 0 से 1 में वो भी सब पे ओपन ब्रैकेट है, तो 0 से 1 में कोई इंटीजर नहीं है। 3 से 10 में इंटीजर है, वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 से, क्योंकि 3 पे ओपन लगा हुआ। तो 4 5 6 7 8 9 10,
10 पे क्लोज है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल देयर आर 7 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, इसका रेंज बताना है। आपको पता ना सिग्नम का रेंज 3 ही आ सकता है, -1 0 1, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। उसमें कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है कभी। -1 0 1 में कम हो सकता है, बट 1 इज़ नॉट पॉसिबल, मोर देन 3 इज़ नॉट पॉसिबल। अब तुमको ये चेक करना है कि अंदर में जो बैठा है ना ये इंसान, या तो ये पॉजिटिव होगा, या ये कम्प्लीटली नेगेटिव होगा, या फिर ये जीरो होगा। इसका तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। इसका भी चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता ना तो नेगेटिव हो सकता था, लेकिन अब वो पॉजिटिव है तो ग्राफ इतना पक्का है कि ऊपर खुल रहा होगा ऐसे। अब तुमको सोचना है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, और पॉजिटिव है कि नहीं है इसको कैसे चेक करते हैं, डी निकाल के। डी निकाल लो, डी इज इक्वल टू हो गया 4 - 12, हाँ -8 हो गया। मतलब इसका जो डी है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में सिग्नम और अंदर जो भी है इसका आउटपुट में कितना आएगा, -1, सॉरी 1। ठीक है, ये क्योंकि कैसा वैल्यू आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया ये। ओके, अगर अभी भी डाउट लगता है कि सर कैसे, तो तुम इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो। मिनिमम वैल्यू मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वैल्यू, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला मिनिमम का, -d/4a होता है। -d का मतलब कितना हो गया, 8 बन गया ये, और 4a मतलब 4, 4 2 ज़ा 8। देख लो, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू ही 2 है, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। और 2 से ज़्यादा मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो वैसे भी रिजल्ट इसका कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो सिग्नम x² - 5x+6, इसका वैल्यू बताना है। बना, देखो डी निगेटिव आ रहा है क्या, बताओ पहले मेरे को। बोलिए, कितना आ रहा है, D1 आ रहा है। ओके, चलो डी अगर 1 आ गया तो इस पूरे क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू पता कर लो, मिनिमम वैल्यू जो कि -d/, क्या होता है 4a। तो d अगर 1 आ रहा है तो कितना बन गया, -1/4। ठीक है, और एक और x कोऑर्डिनेट निकाल लो इसका। ठीक है, देखो -1/4 अगर इसका वैल्यू मिनिमम आ रहा है ना, इसका मतलब इसका वैल्यू -1/4 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और चलो एक काम कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये -b/2 है, याद होगा आपको, मतलब 5/2। 5/2 इज, ये होता है तुम्हारा x क्वाड्रेंट, और ये होता है y क्वाड्रेंट, मतलब y वैल्यू। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा है ना, ग्राफ इसका तुरंत अगर आप खींच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज देख लो यहाँ पे। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा।
अब एग्जैक्टली कहाँ पे मीट करेगा वो सब नहीं पता मेरे को, ये पता चल रहा है कि जो ये मिनिमम वैल्यू है ना, अच्छा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था ना, एक्स का वैल्यू, हाँ हाँ आएगा, तीनों आएगा। हाइट में कितना रहा, हाइट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो ऐसा बनेगा इसका वैल्यू, एक्स नेगेटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव है ना, और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हो गया ना, हाँ यही आ रहा है। देखो तो ये क्वाड्रेंट आ रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ना ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट था, ये था एक्स क्वाड्रेंट, और ये कौन सा था, वाई। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यहाँ बनता है ना, इसका वैल्यू हो गया कितना, 5/2 कॉमा -1/4। अब तुम देखो इस ग्राफ का पोर्शन दिख रहा है तुमको, इतने से इतने दूर तक का जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में ये आउटपुट क्या देगा, 1, सॉरी -1। देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि रूट्स है ना ये, तो वहाँ पे ये रिजल्ट कितना दे देगा, 0। और इस रूट्स के आगे चल जाएंगे इधर और इधर साइड, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे आउटपुट कितना दे देगा, 1। तो इसका रेंज हो जाएगा तीनों, 1 -1 0। ठीक है, वैसे भी पता चल जाता है, अगर अगर मिनिमम वैल्यू इसका नेगेटिव आ गया ना, मतलब इतना तो पक्का है ग्राफ कट करते हुए ऊपर जाएगा, तो उस केस में तीनों रिजल्ट आ जाएगा। लिखो एक और क्वेश्चन, फिर से रेंज निकालना है, सिग्नम ln x² -4x + 5, ये बनेगा। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू पता करो, मिनिमम वैल्यू -d/4a होता है, 16 -20 -4, 4/4, 1 आ गया, लो। ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक, इंक्लूडिंग 1। अब मेरे को ये बताओ, सिग्नम के अंदर 1 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 1 है, तो अगर गलती से 1 आ गया सिग्नम के, सिग्नम ln 1 है ना, क्योंकि बाहर में यह ln भी बैठा हुआ है, तो ln 1 अगर हुआ तो ln 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, और सिग्नम 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। लेकिन अगर सिग्नम और ln 1 से ज़्यादा वैल्यू हो गया, 1+, तो 1+ पे इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होता है, ln 2 ln 3, और सिग्नम में 0 पॉइंट समथिंग मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। सो इसका पॉसिबिलिटी 0 है और 1 है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आर यू गेटिंग? सुवर्णा समझ रही है, आशी, आदित्य समझ आया तुमको? क्या समझ में आया, समझाओ, चलो तुम ही समझाओ। हाँ गुड, तो रेंज में 0 भी आ गया और 1 भी आ गया। लिखो नेक्स्ट, देखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, सिग्नम, ये सब तुम लोग को 11th में पढ़ाए थे,
याद है किसी को? कॉपी खोल के रिवाइज तो नहीं किया कोई कि चलो एक बार कॉपी 11 का भी देख लेते हैं? सर तो लग रहा सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ाए थे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इसमें। ऐसा क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछ सकता है, पूछेगा नहीं। तो सिग्नम का डायरेक्ट सवाल बहुत रेयरली, निग्लिजिबल चांसेस। हाँ जी, देखो सिग्नम के अंदर ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका आउटपुट x-3 लिखा है। अब ये x-3 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे? देखो सिग्नम के अंदर का वैल्यू क्या हो सकता है? तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव होगा, या ये नेगेटिव होगा, या ये जीरो के बराबर होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये अंदर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर जीरो से बड़ा हो जाए, तो अगर ये वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं फर्स्ट केस में, तो बताओ इसका आउटपुट आना कितना चाहिए था? 1, लेकिन है कितना यहाँ पे? x-3। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था? x-3 के इक्वल होना चाहिए था। ये फर्स्ट केस हुआ। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अगर ये पॉजिटिव ले लिए तो 1 इज इक्वल टू x-3, तो x का वैल्यू 4 आया। तुमको अब एक बार वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अंदर वाला वैल्यू जीरो से बड़ा है। तो चलो 4 यहाँ रखो। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20 प्लस 6, 6 6 12 22 माइनस 2, 22 माइनस 20, 2 इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये तो सही है, तो x इज इक्वल टू 4 जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा आंसर में। केस 2 क्या बनेगा सर? केस 2 बनेगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। अगर ये केस होता है तो उस केस में सोचो, अगर ये वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर दिए तो इसका आउटपुट जीरो आना चाहिए था। तो जीरो आना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है? x-3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब ये 3 यहाँ पुट करके चेक करो जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 जीरो, देखो आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 भी सेलेक्ट हो गया। थर्ड केस ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन जीरो। और जब ये केस बनेगा तो उस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए था? -1, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में x-3 दिया है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। x इज इक्वल टू 2 रखे हैं, देखो कि क्या वो जीरो से लेस आ रहा है? 2 रखेंगे तो 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10, तो आ गया जीरो इज लेस देन जीरो। बताओ अभिषेक, जीरो लेस देन जीरो सही कि गलत है? बोलो। हाँ, ये नहीं सेलेक्ट होगा क्योंकि जीरो जीरो से छोटा नहीं होता है। सो हाउ मेनी टोटल सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग हियर? वी आर गेटिंग 2 सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। है ना अंजलि? समझी? अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा 11th में पढ़ी थी ये सब? सिग्नम फंक्शन सारा पढ़ ली थी। चलो ट्राई करो। फाइव, गुड।
ग्रेटर देन जीरो में ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1. सो 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 यहाँ रख के चेक कर लो. 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 जीरो, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जीरो ग्रेटर देन जीरो आ गया. अगला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यू जीरो के इक्वल. उस केस में जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1/2. 1/2 रख के चेक करो जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन जीरो करो, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा. -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0. तो 2 लेस देन 0 नहीं होता है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. सो x बिलोंग्स टू कुछ नहीं 5. ठीक है जी, ओके. देखो सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको ट्राई करो. बना 1. देखते हैं एक्स स्क्वायर, देखता हूँ, हाँ सही है मेरे ख्याल से. एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, उस केस में ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स. हाँ, दो आंसर आ रहा है क्या. एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -2. अब जीरो का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -1 ग्रेटर देन 0, तो रिजेक्ट हो गया ये. -2 रखेंगे तो 4 -1 3, ये सेलेक्ट हो गया. नेक्स्ट है, अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. उस केस में 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया. सो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू -1 हो गया. -1 रखेंगे तो 1 -1 0 बन जाएगा, मतलब ये तो सेलेक्ट हो गया. एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0 अगर कर दें तो ये -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और किसी का स्क्वायर -1 पॉसिबल नहीं है कि आएगा. सो देर इज ओनली टू आंसर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू -1 और -2, ये ब्रैकेट. सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली 2. नेक्स्ट लिखो ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर -1. इसका ग्राफ बनाना हम लोग का है ना. पहले एक काम करते हैं, छोड़ो, वेट. फर्स्ट यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स स्क्वायर. ओके, देखो सिग्नम एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सुनना. देखो ये है x, ये रहा y. सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो, सबसे आसान, सबसे बढ़िया. एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपन बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा. ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना. देखना चाहिए सब लोग, ध्यान से सुनना.
सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू इसका दिख रहा है एक्स स्क्वायर का 0 है, ये वैल्यू। बताओ अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू जिस दिन 0 हो गया, सिग्नम 0 का आउटपुट क्या मिलेगा, 0, तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, कंफर्म है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर 0 की हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बताओ ये तो पॉजिटिव हो गया, ये सारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है एक्स के इधर मतलब राइट साइड में। और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव बैठ गया तो इसका आउटपुट सिर्फ क्या मिलेगा, 1। तो जब ऐसा बात है ना, तो उस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो 1 के लिए अब ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन का कोई जरूरत नहीं है अपने को, इसको हटा दो, क्योंकि इधर आउटपुट में हम लोग को सिर्फ मिल रहा है 1। तो 1 कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 ड्रॉ करने का तरीका अपना ये ऐसा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इस वाले सर्कल को खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे अपने को ये मिला है ना, ये नहीं मिला। इधर चले जाओ, इधर अगर आ जाएंगे तो इधर भी सेम कहानी चल रहा है कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं x नेगेटिव के केस में, तो देखो ग्राफ ऊपर ऊपर चल रहा है, ऊपर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चल रहा है। तो 0 से लेस के केस में भी अपने को जो हाइट मिलेगा ना, वो पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा हाइट। तो ये अपना एक्चुअल ग्राफ हुआ सिग्नम एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा दो, देयर इज नो एज सच कोई रूल यहाँ, मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। हमको बस ये देखना है कि कितने पोर्शन में पॉजिटिव हो रहा है, कितने पोर्शन में नेगेटिव हो रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। चलो एक ग्राफ बनाओ अगला, y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाओ, तो देखें एक बार, सब लोग ट्राई करो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस सर, कंप्लीटेड, लेट्स सी। बना, देखो ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट, बस यहाँ आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा, उसी को तो रूट बोलते हैं ना, तो ये दोनों पॉइंट होगा। कोई बताएगा ये दोनों पॉइंट क्या होगा, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट बताओ और ये पॉइंट बताओ, कहाँ पे जीरो होगा ये। हाँ 1 और -1, तो यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ हो जाएगा +1, यही रूट है इसका, ठीक है। अब देखो ये रूट क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि -1 और 1 अगर यहाँ पुट कर देंगे ना, -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और +1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 भी आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे रेंज कितना आ रहा है, 1। x इज इक्वल टू -1 पे भी आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, सॉरी 0 है ना, क्योंकि 0 मिल रहा था यहाँ पे। अब देखो दूसरा चीज, -1 से लेके 1 के बीच में दिख रहा पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन दिख रहा, ये पोर्शन कैसा नेगेटिव है। अब बताओ अगर अगर -1 से 1 के बीच में ये अंदर वाला वैल्यू सिग्नम का वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, तो बताओ सिग्नम के अंदर का जो नेगेटिव वैल्यू, उसका रेंज आउटपुट क्या देगा वो, तो आउटपुट देता है -1। तो -1 का मतलब हो गया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन कितना वैल्यू मिलेगा, -1, और याद है ये वाला पॉइंट ही तो था 0, -1, तो अपना ग्राफ जो है वो यहीं से जाएगा -1 से 1 के बीच में कुछ ऐसा,
ठीक है, ऐसा मिलेगा। अच्छा, ये वाला चीज़ मिलेगा क्या, -1 पे ये खाली मिलेगा और +1 पे ये खाली मिलेगा, क्योंकि ये तो सर्कल पहले क्लोज हो गया, और दोबारा क्लोज कर देंगे तो फंक्शन होगा ही नहीं, फिर डबल इंटरसेक्शन हो जाएगा वर्टिकल लाइन में। अब बताओ 1 से ग्रेटर पे क्या होगा, एनीबडी, 1 से ग्रेटर पे क्या होगा, इधर से इधर लाल वाला कितना आएगा आउटपुट? 1 से ग्रेटर पे ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो सिग्नम के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में 1 आएगा। तो देखो यहाँ से ये हाइट ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर इन सारे वैल्यूज के लिए हमको आउटपुट सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, और वो है 1 हर जगह 1 मिलेगा। तो 1 मिलेगा, तो हम ग्राफ अपना एक्सटेंड कर लिए इस तरीके से, और यहाँ 1 पे ऑलरेडी क्लोज है तो इसको ओपन रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 पे ना ये हाइट नहीं आ रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, ठीक है, 1 पे 0 आ रहा है, तो ये ओपन रहेगा। अब आ जाते हैं इस पे, -1 से लेस, देखो इस वाले पोर्शन के, इसके लिए देखो ये भी ऊपर है ना ग्राफ ऊपर, तो ऊपर पे वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के केस में ये वैल्यू मेरे को फिर से यहाँ से इधर जाएगा ग्राफ ये, ठीक है, और ये वाला सर्कल क्या रहेगा, खाली, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, ठीक है। अब अपने को इस रेड वाले ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, नाउ यू कैन डिलीट इट। देखो ऐसा ग्राफ बना, एक्चुअल ग्राफ सिग्नम x स्क्वायर -1 का, नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा ग्राफ दिखेगा, बट दिख रहा है ना, समझी अंजलि शर्मा? अभिषेक समझ में आया तुमको? अभिषेक कुमार मंडल, बाबू रे बताओ इसका रेंज क्या होगा, क्या क्या रेंज आ रहा है बताओ सर, रेंज कैसे देखते हैं सर, एक बार बता दीजिए प्लीज़। अब रेंज देखना है तो तुमको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना होता है। ये लाइन, ये जो दिख रहा है, इस लाइन का इस जगह पे एक पॉइंट बनेगा शेडो, और ये हाइट कितना था 1, इधर से भी देखेगा तो इसका भी हाइट वही बनेगा, हाँ 1 आएगा। देखो इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे यहाँ बनेगा 0, चाहे तुम इसका प्रोजेक्शन बनाओ, इस वाले पॉइंट का यहाँ बनेगा 0, और एक प्रोजेक्शन इस पॉइंट का बनेगा जो कि कितना आएगा -1। सो वी आर गेटिंग द रेंज में क्या क्या मिलेगा, -1 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। ये हो गया इसका, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि देखो ये कहानी कुछ ऐसा लग रहा है, देखना बताना जरा सा, ये सही लिखे हैं क्या, इज इक्वल टू, ये 1 कब आ रहा है आंसर में, when we are getting the value 1, when x is less than -1 और x is greater than 1। देखो -1 से लेस पे भी 1 आ रहा है और 1 से ग्रेटर पे भी 1 आ रहा है, और ये x लेस देन -1 और x से ग्रेटर देन 1 को हम लोग ये लिख दें क्या, दैट इज mod x ग्रेटर देन 1। सिमिलरली बताओ 0 कब आ रहा है, जब x का वैल्यू -1 हो और +1 हो, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा जब mod x का वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि mod x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू +-1। और तीसरा -1 कब आ रहा है, जब x का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होगा। सो वी कैन राइट mod x इज लेस देन 1 के केस में ये आ रहा है -1, क्योंकि mod x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में। तो इस चीज़ को ना ओपन करके हम लोग ऐसा भी लिख दिए, क्या पता आगे नीड पड़ जाए कभी फ्यूचर में, ठीक है। डोमेन तो दिख रहा होगा, ऑल रियल नंबर है, नो लफड़ा। लिखो एक और क्वेश्चन, देखो y इज इक्वल टू सिग्नम साइन x का ग्राफ बनाना है। चलो x का जो वैल्यू है ना वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में, डू ट्राई।
पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ट्राई करो यार, ट्राई करो, तभी कुछ बात बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता था ना, ये है साइन एक्स का ग्राफ, 0 से लेके 2 पाई तक, जिसमें से ये जो हाइट होता है ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, और ये 2 पाई होता है। ठीक है, और ये हाइट कितना होता है जी, 1। चलो बताओ अभिषेक, ये 0 से लेके ये वाला वैल्यू पाई है ना, ये वैल्यू पाई है। बताओ 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ग्राफ ऊपर उठा हुआ ना, ऊपर, और ये क्या पॉजिटिव है ना, और ये अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू 0 से पाई के बीच में दिख रहा है मेरे को, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ना। तो 1 मिलेगा, तो हम लोग इसका स्केच कुछ ऐसा कर देंगे, 0 से पाई के बीच में कुछ ऐसा, यहाँ तक। ठीक है, अब हमें को ये भी चेक करना है कि यहाँ पे सर्कल कैसा रखा जाए। तो बताओ पाई अगर यहाँ रखो, साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, और साइन 0 क्या, सॉरी सिग्नम 0 कितना हो गया, 0, मतलब पाई पे ये वाला सर्कल क्लोज होगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। वैसा ही 0 पे आ जाओ, साइन 0 0 होता है और सिग्नम 0 भी 0 होता है, मतलब 0 पे यहाँ सर्कल 0 भरेगा, ये वाला सर्कल ओपन हो जाएगा। सिमिलरली पाई से लेकर 2 पाई के बीच में देखो ग्राफ दिख रहा नीचे है ना, नीचे, और नीचे वाले ग्राफ का पोर्शन नेगेटिव होता है, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव हो गया और सिग्नम नेगेटिव का वैल्यू -1 होता है। तो उस केस में -1 का मतलब ये यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा 2 पाई तक। हो गया। अब तुमको ये भी देखना है कि ये सर्कल देखो, यहाँ अगर सर्कल फिल हो चुका है तो ये सर्कल तो ओपन ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 2 पाई देखो यहाँ रखो, साइन 2 पाई कितना होता है, 0, और सिग्नम 0 कितना होता है, 0। तो ये वाला सर्कल क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे सर्कल ओपन हो गया। अब क्या करें, अब इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। लो ये बन गया ग्राफ, रिमूव इट, हटाओ इसको। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम साइन एक्स। ठीक है, आगे भी रहता है, अगर मान लो 0, 2 पाई, 4 पाई, तो हमको जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे खिंचाएगा ना, एक ऐसा बना, फिर नीचे बना, फिर ऊपर बनेगा ऐसे, फिर नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, फिर नीचे बनेगा, फिर ऊपर नीचे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनते जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कह दिया तुमसे कि सिग्नम साइनस अगर आप बनाओ और ये कुछ ना दे, तो फिर ऐसे करके बना देना स्टेप बाय स्टेप, ऊपर नीचे करके। ऑल ओके है ना, लड़कियां समझ रही हो? लिखो एक और, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो सिग्नम, दिस इज एक्स स्क्वायर -5x + 4 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -1, फाइंड x। चलो ये ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, बीच में आ गया एक क्वेश्चन, तो कोई नहीं, अपन लगा लेंगे, ट्राई करो।
हो रहा है। सिग्नम के अंदर का क्वांटिटी क्या होगा ताकि आउटपुट में तुमको -1 मिल जाए, बताओ। हाँ, सिग्नम के अंदर का जो क्वांटिटी है ना, ये जो अंदर में दिख रहा है मसाला, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये वैल्यू लेस देन 0 होता तभी इसका आउटपुट -1 आ सकता है। अब क्या करें सर, देखो सुनो, इस फ्रैक्शनल पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मेरा आपसे सवाल है, बताइए आप। कोई नहीं बोलना चाहता है। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 होता है और ये वैल्यू पॉजिटिव नंबर है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग आराम से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विद 0 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि 0 बन जाएगा। बट फिर से 1 मिनट के लिए ब्रेक लो और सोचो कि क्या अगर ये वैल्यू 0 हो जाता, ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो क्या आप 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, नीचे 0 डिफाइन ही नहीं होगा। तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कब आता है, सोचो कब आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कब आता है, बताओ। बताएगा 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। ठीक है, भूल गए होंगे आप लोग, इंटीग्रल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। तो एक बात तो एक कंफर्म है कि क्योंकि आपको पता है कि नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए ना कभी भी, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। इट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है ना वो इंटीजर नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू पे फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट जो है वो 0 आ जाता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0, इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आंसर में इंटीजर ना आए, क्योंकि इंटीजर पे नीचे 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 एंड x माइनस 1 लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4 ओपन और ओपन ब्रैकेट। 1 से 4 तक आंसर हो गया, लेकिन जरा बताना क्या 1 से 4 आंसर होगा या कुछ इसमें से एलिमिनेट भी होगा, कुछ रिमूव भी होगा आंसर। 1 से लेके 4 के बीच में जो भी इंटीजर आता है ना, उस इंटीजर को आपको माइनस करना पड़ेगा, और वो कौन कौन आता है, 2 आता है और 3 आता है। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, या फिर यू हैव वन मोर वेज टू राइट दिस आंसर, 1 से 2 यूनियन 2 से 3 और यूनियन 3 से लेके 4। सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ राइटिंग द आंसर। ठीक है, सब पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट लेना नहीं है आपको। यू डोंट हैव टू टेक द इंटीजर्स, बिकॉज इंटीजर पे फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? ओके सर। देखो एक चीज समझ लेना, नेक्स्ट है x इंटू सिग्नम x। देखो x इंटू सिग्नम x को ना थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ध्यान से देखना। बताओ अगर x से पॉजिटिव हुआ तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम पॉजिटिव कितना होता है, 1, और 1 इंटू एक्स, क्योंकि x तो पॉजिटिव है ना, पता थोड़ी ना क्या वैल्यू यहाँ पे, तो x रहेगा। तो यहाँ से कितना मिला x। x अगर लेस देन 0 हुआ तो इसका आउटपुट कितना आएगा, -1, तो ये कितना बन गया, -x। और अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो सिग्नम 0 0, x इंटू 0 0 हो गया। ये ना ऐसा लग रहा है कि x इंटू सिग्नम x का जो वैल्यू है ना, देखो ये किसका डेफिनेशन याद है, x पॉजिटिव पे x, x नेगेटिव पे -x, 0 पे 0, ये मॉड x है। तो इस चीज़ को ना आप ध्यान रख सकते हैं कि x इंटू सिग्नम x को अपन मॉड x भी लिख सकते हैं, काम पड़ा तो, जरूरत पड़ा तो। ठीक है, सो चलते चलते अपन एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट खटाखट, ताकि काम हो जाए अपना। देखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिग्नम x स्क्वायर इज इक्वल टू
x माइनस टू का मॉडुलस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी किसी का क्वेश्चन में पूछता है ना, तो पहले पता है आपको, पहले सोचना चाहिए कि ग्राफ हमको आता है कि नहीं उस फंक्शन का, क्योंकि ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है। सिग्नम एक्स स्क्वायर का अभी अभी ग्राफ बताए थे आपको, ऐसा होता है। ठीक है, ये है सिग्नम एक्स स्क्वायर ग्राफ, एंड दिस इज एक्स माइनस टू का मॉडुलस। एक्स माइनस टू का मॉडुलस याद है, ये तो वन है, हाइट है ना, यहाँ पे टू आएगा और टू पे एक इधर जाएगा ये, और एक इधर जाएगा ये। अब इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू जीरो बैठाना है यहाँ पे, जीरो, यहाँ ना जीरो। तो जीरो माइनस टू कितना होता है, माइनस टू मॉड करेंगे तो टू, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, ये कहीं ऊपर होगा। ठीक है, वन आता तो ऊपर उधर होता। तो ये रहा तुम्हारा मॉड टू का ग्राफ, मॉड एक्स माइनस टू। अब तुम देखो ये ग्राफ दो जगह कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज टू। सॉल्यूशन फाइंड करने नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला है। हो गया। तो ये था पूरा सिग्नम का कहानी। अब बताओ सिग्नम समझ में आया सब लोगों को? बढ़िया से ना। चलो अब अगले क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा देंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म हो जाएगा। दो बनेगा हीरो, दो क्लास लगेगा है ना। चलो टाटा, गुड नाइट। बच्चा लोग को, अरे